आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भोले बाबा की बारात में शामिल हुए वाराणसी के शिवपुर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश चंद्र पांडे उर्फ गुड्डू पांडे। उसी दौरान हुई शौर्य न्यूज इंडिया की खास बातचीत। समर्थकों में दिखा उत्साह, महिलाएं भी रही शामिल। नमस्कार, सौ न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंतिमा सिंह। आज हम मौजूद है शिवपुर विधानसभा में, जहां गिरीश चंद्र पांडे जी मौजूद है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। आइए इनसे चुनावी मुद्दों को लेकर कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि आज तो महाशिवरात्रि का पर्व भी है, आप भोले बाबा से क्या मनोकामना अपने आने वाले समय के लिए क्या मांगते हैं? भोले बाबा से पहले तो हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए, उसके बाद यहाँ के लोग हमारे लिए बाबा से आशीर्वाद खुद मांगे हैं कि बाबा ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस बार कांग्रेस पार्टी का और गिरीश पांडे गुड्डू पांडे का विजय हो। आप भोले बाबा के बारात में गए थे, क्या बन के गए थे? उनके तरफ से बाराती बन के गए थे या घराती बन के गए थे? देखिए, हम लोग भोले बाबा के सेवक हैं और ये परंपरागत सैकड़ों साल पहले से ये परंपरा के अनुसार यहाँ बारात शिव बारात निकलती है और ये हम लोग के क्षेत्र का और शिवपुर विधानसभा का बड़ा ऐतिहासिक बारात है। उस बारात में हम लोग बाबा के आशीर्वाद लेने जाते हैं और वहाँ हम बाराती ही बाबा का बन के गए थे और आशीर्वाद लेने गए थे। जी, ये बताइए कि आपका अगर इस चुनाव में अगर जीत जाते हैं, आपको सीट मिल जाती है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या सोचा है आपने करने की? देखिए, यदि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और विजय दिलाया तो पहला मेरा प्रथम कर्तव्य होगा, हमारी कोशिश होगी कि घर घर में बैठकर उनके समस्या का निराकरण करेंगे और मूलभूत समस्याएं जो बिजली, पानी और सड़क की है उसको हम ठीक कराएंगे और निरंतर जनता की सेवा करते रहेंगे। जैसे कि आप मार्केट में निकलते हैं, जनसंपर्क करने, जनता से बात करते हैं, तो आपको कितना लगता है आपकी तरफ जनता का कितना रुझान है, कितना सपोर्ट कर देती है आपको जनता? देखिए, पिछले करीब 32 सालों से कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं रही है और लोग अलग अलग सरकारों को चुन के ऊब चुके हैं, यहाँ के मासूम जनता को बेवकूफ बना चुके हैं। इस बार जनता यहाँ की सतर्क हो चुकी है और बिल्कुल तैयार है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू पांडे, गिरीश पांडे को जिताना है और कांग्रेस का सरकार बनाना है। क्या लगता है कितना सीट मिलेगा आपको? देखिए, वक्त बताएगा कितना सीट निकलता है, ये समय बताएगा। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, हमारी प्रियंका दीदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और महिलाओं के बीच में भी एक संदेश गया है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे को उन्होंने साक्षात धरती पे उतार दिया है और 40% से ज्यादा महिलाओं को सीट दिया है। इसलिए महिलाएं भी बहुत अग्रसर होकर उस चुनाव में भाग ले रही हैं और सपोर्ट और समर्थन कर रही हैं। जैसे कि अभी बहुत लोग कहते हैं कि इसमें सपा और बीजेपी का बराबर का मुकाबला चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे आगे चल रहे हैं वो, तो आपकी पार्टी से क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कितने खड़े उतरेंगे आप? कहीं किसी का मुकाबला नहीं चल रहा है, सबसे बड़ा मुकाबला प्रियंका दीदी और कांग्रेस पार्टी का है। ये सारे लोग भ्रम तोड़ दें, इस बार एक नया तूफान आया है और कांग्रेस सबसे आगे रहेगी, प्रियंका दीदी सबसे आगे रहेंगी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी चल रहा है, महंगाई चल रहा है, क्राइम हो रहा है। इस पे आपको आप जीत जाने के बाद आप पहला कदम क्या उठाएंगे आप देश के लिए? देखिए, इसी मुद्दे से तो यहाँ की जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, अपराधीकरण से, इस मुद्दे से यहाँ की जनता परेशान है। तो जब हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार यहाँ आएगी और हम विधायक यहाँ के हो जाएंगे तो सबसे पहला कदम हमारा होगा कि हम इसी मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जिस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे, महंगाई, बेरोजगारी आदि सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज सबसे बड़ी बात है महाशिवरात्रि के पर्व पर वाराणसी में जगह जगह बारात निकाले गए। यहाँ पर जो हम मौजूद है, ये शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी एक हर्ष उल्लास के साथ बाबा का जो है कि बारात निकला। उस बारात में बाराती बनकर गए थे जो है कि कांग्रेस प्रत्याशी, और उन्हें बाबा का आशीर्वाद लिया और जीत जाने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे वो आपने सुना।
गांधी ने महिलाओं के लिए 40% सीट दिया है और उनको वो नारा देती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और उन्होंने महिलाओं को आगे लाया है। तो आइए यहाँ पे हम शिवपुर विधानसभा में इनके साथ जो समर्थक कुछ महिलाएं भी हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस पार्टी में आकर कैसा महसूस कर रही हैं, क्या महिलाओं के लिए वो कितना कर पाएंगी, कितना नहीं कर पाएंगे। आइए इनसे भी जानते हैं। अब मैडम आपका परिचय बता दीजिए। जी, मैं सीमा वर्मा छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 700 किलोमीटर दूर से अगर मैं शिवपुर विधानसभा में आई हूँ महिलाओं के लिए, तो आप सोच सकती हैं कि प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा दिया है, महिलाओं को जगाने का काम किया है। प्रियंका गांधी से कितना प्रेरित है? उनसे ही प्रेरित होकर आपके सामने खड़े हैं। तो आप विशेषकर आप जैसे कि आई है उतना दूर से महिलाओं के लिए सोच कर आई हैं कि हम उतना दूर से आए हैं, खासकर महिला हैं और प्रियंका गांधी का पूरा सपोर्ट कर रही हैं, तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जरिए? महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि जो महंगाई है उससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिला ही होती है। पूरा घर का दारोमदार, चाहे वो मेहमान नवाजी हो या पूरे घर के परिवार का भोजन बनाना हो, खर्चे चलाने हो, एक गृह मंत्री है वो, तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो महिला ही है। तो महंगाई से तो प्रभावित महिला है। महिला ज्यादा महंगाई से प्रभावित है, पुरुष से ज्यादा महिला प्रभावित है। आप बताइए मैडम, कितना प्रभावित है आप इस मतलब कि महंगाई से और बाकी चीजें? महंगाई से महिलाएं बहुत ही प्रताड़ित हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमत 450 थी हमारे सरकार में, आज 1000 है, तो उसमें तो प्रभावित होंगे ही ना। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने के बाद इस जो प्रभावित हो रही है महंगाई से, वो सबको दूर निजात मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। हमारी दीदी जो है प्रियंका गांधी, वो इसी महंगाई को, इसी बेरोजगारी को, युवा वर्ग जो है वो आज इधर उधर घूमते, इंजीनियरिंग करते हुए वो काम की तलाश में घूम रहे हैं, यही बेरोजगारी को, यही महंगाई को, और यहाँ जो पर्दा प्रथा भी है इन सब से दूर भी करना चाहती हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप छत्तीसगढ़ से? इतना सुनीता यादव जी हम लोग। तो महंगाई दूर हो जाएगी प्रियंका गांधी के आने के बाद? बिल्कुल महंगाई दूर हो जाएगी, दूर होगी, बेरोजगारी भी। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने के बाद महंगाई और बेरोजगारी दोनों दूर हो जाएगी। अब तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो है कि आप हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, क्या महंगाई दूर हो जाएगी प्रियंका गांधी? जी हाँ, बिल्कुल। कितना आपको इस समय कितना महंगा मिल रहा है सिलेंडर? हमारे यहाँ तो 1000 से पार है। तो हम प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। जब 400 था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके दौड़ी थी, तो अभी क्यों नहीं बोलती हैं? अभी बोलना चाहिए ना, उनको आना चाहिए ना। चलिए, तो प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो कम बंद हो गया है। अब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिल्कुल महिलाओं को ना महंगाई से निजात मिलेगा। कितना सपोर्ट करती है? पूरा सपोर्ट करते हैं हम। चलिए, आने वाले समय में आपको क्या लगता है पूरे तरीके से जो है कि कांग्रेस जो है कि उत्तर प्रदेश में अपना सीट बना पाएगी? बिल्कुल बनाएगी, पूरी तरह बनाएगी। चलिए, और भी कुछ कहना चाहेंगे आप जनता के लिए? महिलाओं को लिए बस यही है कि भाई महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी प्रियंका दीदी के साथ हम चल रहे हैं, और बिल्कुल महिलाओं को तो हम लोग चाहते हैं कि और आगे आए। आप जैसी बेटियां हमारी हैं वो भी आगे आए। जैसे कि हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं जब से योगी राज आ गए, कानून का राज्य आ गया है और महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कई लोग हैं, लोग गुंडा राज भी कहते हैं, कानून राज भी कहते हैं, उनको बुलडोजर के नाम से भी लोग पुकारते हैं। तो कुछ आप भी अपना अनुभव बताइए, क्या लगता है? नहीं, तो ये बात सच है, जिनके ऊपर बीत रहा है वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो गुंडा राज बोल रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप बताइए, महिला के नाते बताइए ना कि आपको क्या मतलब कि महिलाएं सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मेरे को तो सुरक्षित नहीं लग रही है। सुरक्षित होती तो साथ खड़ी रहती। हम भी तो खड़े हैं साथ। तो सुरक्षित नहीं लग रही है। महिलाओं को उस दिन हम लोग जब गए थे तो एक पुरुष अपनी महिला को खूब मार रहा था, खींच के। ये आशापुर वहाँ जा रहे थे तो मैं उनको जाके देख रही थी, तो दीदी बोलते हैं रहन दे। क्यों मारा था पता चला? नहीं पता चला, वहाँ जाने ही नहीं दिए ना हम लोग। चलिए ठीक है भाई, महिला जो है कि मतलब कि उत्तर प्रदेश में महिला प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो महिलाओं के खिलाफ जो दुराचार हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, वो बंद हो जाएगा और महंगाई से निजात मिल जाएगा। यहाँ की महिलाओं ने ये कहा। अब तो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार आएगी या जाएगी, महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी वो बाद में पता चलेगा। और भी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को कितना सपोर्ट करती हैं, कितना समर्थन करती हैं, उसके बाद वो कितना जो है कि जनता के लिए क्या करती हैं। आप बताएं, आपका परिचय? राम सुधार में। ये आप जो है कहाँ से हैं? हम यहीं के हैं, स्थानीय। कितना सपोर्ट करते हैं आप कांग्रेस पार्टी को? पूरा सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि अगर देश की सब कुछ को बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। अच्छा, प्रियंका गांधी आएंगी तो सब बचा देंगे? बिल्कुल बचा देंगे। आप उनका घोषणा पत्र देखिए, भर्ती विधान देखिए, उनका वादा देखिए, जो वो वचन निभाएंगे सबकी है,
उसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी उनके नेतृत्व में, ये उन्होंने दिखा दिया है और उन्होंने कहा है वचन वो निभाएंगे। आप बताइए कि नहीं, अभी तक तो जो हम लोग देख रहे हैं वचन निभाने की बात है, तो अभी तो उन्होंने पूरा किया है वादा। 40% महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात की थी उन्होंने दिया है। घोषणा पत्र में जितना उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में वो पूरा कर पाएंगे? जी 100%। कितना सपोर्ट है? से टिकट का बंटवारा उन्होंने किया है, 40% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बोला था, वो उन्होंने दिया है। हम ये वाराणसी विधानसभा से ही देख सकते हैं कि 4 सीटें महिलाओं को मिली हैं। तो आगे भी हम यही विश्वास करते हैं और वो करेंगी और विकास होगा उत्तर। आप कितना समर्थन करते हैं? पूर्ण समर्थन है और उनके आने से थोड़ा बेरोजगारी भी खत्म होगी और जो इतनी बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगार हैं तो बेरोजगार पिटेंगे नहीं पुलिस प्रशासन के हाथ, पुलिस के हाथ। तो क्या आने के बाद उनकी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ मैडम, खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। चलिए अच्छी बात है, खत्म हो जाएगी। और बताइए कि आप लोग कह नहीं रही है ना, वो करके दिखाएंगी, उसका वो दावा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर करके दिखाएंगी तो उत्तर प्रदेश में पुनः आएंगे तो अच्छी बात है। और बताइए कुछ जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कितना एक बात कहना, शायद कहना चाहेंगे कि मजनू भी उतना नहीं पीता। लैला के प्यार में जितना पब्लिक पिटी बीजेपी की सरकार में। भाई ये तो जो है कि शायर पे आ गए कि अब लैला मजनू की बात आ गई। अब कोई बात नहीं, आने वाले समय में जो भी आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी और जनता किसकी सरकार में कितना सुरक्षित होगी और रोजगार किसको कितना मिलेगा, क्राइम कितना बढ़ेगा या घटेगा, आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे थे यहाँ वाराणसी के विधानसभा क्षेत्र शिवपुर से अंतिमा सिंह, शौर्य न्यूज वाराणसी।